नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आगरा में इस समय जमकर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही हैं जो एक स्लम के रूप में डेवलप की जाती हैं और कॉलोनाइजर उनको अपना बिना लेआउट पास कराए, बिना नक्शा पास कराए भोले भाले लोगों को प्लॉट बेचकर चलती बनती हैं। और इसमें कहीं किसी हद तक एडीए हस्तक्षेप भी करता है, काम भी करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता। तो उनको ढहाने की कोशिश भी करता है, रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो एक प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है। नोटिस दिया जाता है, उसके बाद फिर उसमें उसको चेतावनी दी जाती है कि आप इसको बताएं क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद सील करने का भी एक प्रावधान है, सील किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते तो फिर उसे ध्वस्तीकरण में बदल दिया जाता है, ध्वस्तीकरण किया जाता है। आज ऐसे ही दयालबाग क्षेत्र में एक कॉलोनी है। कॉलोनी अभी बनी नहीं थी, उसने केवल 1.5 बीघे खेत में सड़क डाल दी थी किसी कॉलोनाइजर ने। तो उसे शायद 1-1.5 महीने पहले एक नोटिस दिया गया था, चस्पा किया गया था। कॉलोनी के जो कॉलोनाइजर मालिक थे वो आए और वो फाड़ के फेंक दिया, और लोगों को फिर भी वो प्लॉट बेचने की कोशिशों में थे। नालियां बन गई थी, सड़कें डाल दी गई थी। उसको फिर चेतावनी दी गई, लेकिन उसने शायद कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर आज उसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया। एडीए की टीम पहुंची, लेकिन जब तक हम मौके पर पहुंचे तब तक वहाँ पूरा 2 सड़कें डाली हुई थी, दोनों सड़कें ध्वस्त कर दी गई। वहाँ कुछ पेड़ भी थे, सड़क जहाँ सड़क डाली गई थी उन सड़कों में पेड़ भी खड़े हुए थे। उनको भी शायद पहले तो छांटा गया था, बाद में शायद ये था कि इन पेड़ों को भी हटा दिया जाएगा। लेकिन ये इलाका आपको मालूम है कि आगरा के लिए ऑक्सीजन लंग्स की तरह काम करता है। जैसे बॉडी में लंग्स काम करता है, इसी तरह से ये आगरा के लिए ऑक्सीजन के रूप में लंग्स जैसी स्थिति पैदा करता है। क्योंकि दयालबाग में पहले से ही भारी मात्रा में वृक्षारोपण है, और ये यहाँ पर करीब 35 बीघे का फार्म प्रकाश माथुर साहब का था, जो दयालबाग के ही सत्संगी थे। उनके फार्म हाउस में आज भी मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में पेड़ लगे हुए हैं, और एक ऐसा वातावरण है कि पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद मिलती है। आगरा की तमाम कॉलोनियों को जितना उनके पास इलाका है, उस इलाके में भारी मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं, बांस लगे हुए हैं, नींबू लगे हुए हैं, और दूसरे तमाम तरह के पेड़ हैं, नीम है, और जो ऑक्सीजन छोड़ने वाले पेड़ हैं, पीपल है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसी इलाके में 1-1.5 बीघा ज़मीन किसी कॉलोनाइजर ने खरीदी और वहाँ पर उसने प्लाटिंग शुरू कर दी। और प्लाटिंग भी क्या थी, 50-50, 100-100 या 90 गज के प्लॉट बेच करके वो एक छोटे छोटे घर बनाना चाह रहे थे, जिसमें मैं समझता हूँ 50-100 घर बन जाते और वो एक स्लम के रूप में फिर डेवलप कर दिए जाते। इनका कोई नक्शा पास नहीं था। हालांकि आजकल बिजली का काम यह है कि बिजली तो आजकल हर गली मोहल्ले में पहुंच चुकी है, तो बिजली का कनेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी फिलहाल, लेकिन मालूम नहीं कैसे एडीए को बहुत ही किसी अच्छे सूत्र से पता चला और वो कॉलोनी आज ध्वस्त कर दी गई। उसका वीडियो हम दिखाएंगे अभी इसमें आगे कि कैसे क्या तोड़ा गया है। तो आप देखिए, उस वीडियो को भी देखिए। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। ये कोई एक कॉलोनी थी जो अवैध रूप से बनना शुरू हुई थी, जिसमें रोड वगैरह डाल दी गई थी। इसको आज एडीए ने बुलडोज़र चला के ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। ये बगैर नक्शा पास कराए सारे कार्यक्रम चल रहे थे, और सड़क पर ये जो पेड़ लगे हुए हैं सड़क के बीच में, इनको भी काटने की तैयारी थी, कुछ काटे भी हैं, छटाई वटाई की हुई है। और एडीए ने एक अच्छा काम किया है, चूँकि ये दयालबाग इलाका है और यहाँ पर दयालबाग हमेशा पेड़ों के लिए मशहूर रहता है। ये प्रकाश माथुर जो जाने माने एक किसान थे इस एरिया के, ये उनका फार्म हाउस है। वहाँ पर देखिए पेड़ों की कितनी भरमार है, भारी मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक स्लम नुमा कॉलोनी तैयार करने की कोशिश हो रही थी,
जिसको एडीए को जैसे ही इस बात का पता चला तो उसने अपना बुलडोज़र चला दिया और यहाँ पर स्लम न बने इसकी रोकथाम उसने पहले ही कर दी है। ये आम रास्ता है जो दयालबाग से माथुर साहब के फार्म के लिए आता है। तो यहाँ कोई है नहीं जिससे हम बात कर सकें, लेकिन हमें बताया गया कि ये तोड़फोड़ आज बुलडोज़र ने की है, पूरी सड़कें उखाड़ के फेंक दी हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आम जनता तक ये बात पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करें कि स्लम बनाना ठीक नहीं है। आप नक्शा पास कराएं कायदे से और तब जा कर के आप अपनी कॉलोनी डेवलप करें। पेड़ों को काटने का काम नहीं होना चाहिए। देखिए ये मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमें मालूम नहीं है क्या है ये, लेकिन मुझे पता चला है। ये देखिए आज ये गेट भी उखाड़ के फेंक दिया है बुलडोज़र ने। तो थैंक यू वेरी मच।